हेलो जी, आप सबको पाकिस्तान इंडिया मैच की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। कल 23 फरवरी संडे के दिन दुबई में पाकिस्तान इंडिया का इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान द बिगेस्ट राइवलरी इन क्रिकेट और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप सब लोग जो है अपनी अपनी टीवियों के आगे बैठ जाएं कल 2 बजे, क्योंकि बहुत बड़ी कल क्रिकेट की जंग होने जा रही है दुबई में। पाकिस्तान टीम भी दुबई पहुंच चुकी है और अपना प्रैक्टिस सेशन भी कर चुकी है पहला, और पुर उम्मीद है हम कि पाकिस्तान की टीम पहला मैच न्यूजीलैंड से होम ग्राउंड में हारने के बाद अब कम बैक करेगी दुबई में और इंडिया को वहां पर हरा कर जो है अलाइव रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि होम टीम है इस चैंपियन ट्रॉफी की। और अगर पहले ही नंबर पे आउट हो जाएंगे बाहर तो बदनामी होगी, तो इसलिए लड़के सब तैयार हैं, तैयारी बांध ली, उन्होंने कमर कस लिए कि यार कुछ भी हो जाए इंडिया से ये मैच लाजमी जीतना है, क्योंकि अगर इंडिया से ये मैच हार जाएंगे तो फिर किस मुंह से हम पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनका फिर वापस पाकिस्तान में आना, क्योंकि इंडिया से हार जाएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए 100% परफॉर्मेंस देनी है पाकिस्तानी प्लेयर्स को और साबित करना है कि होम टीम अभी भी अलाइव है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इंडिया को हराते हैं तो फिर इनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर इंडिया को हराएंगे तो फिर पाकिस्तान टीम को एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। आल दो कि फ़खर जमान इंजरी के बाद इस टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं, लेकिन इमामुल हक से हमें उम्मीद है कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगाएंगे। और बाबर आजम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये विनती करते हैं कि बराए मेहरबानी आप वनडे को टेस्ट बना के ना खेलिएगा, नहीं तो फिर से जो है हमारा मुंह काला हो जाएगा। पहले भी हमारी नाक कटवा चुके हैं आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इतनी डॉट बॉल खेल के। तो हम आपसे ये विनती करते हैं, आपसे ये हमारी जो है प्रार्थना है करते हैं आपसे कि बराए मेहरबानी जो है ऐसी हरकत ना कीजिएगा जैसे आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की थी, वरना इंडिया जो है आपको ऐसा मारेगा कि आप लोगों को ना नानी याद आ जाएगी। तो इसलिए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, दूसरा ठंडे पानी से नहाना नहीं है, इंडिया को हराना है और हरा के फिर आपने पाकिस्तान आना है, तो तब भी जो है आप इस टूर्नामेंट में लाइव रहेंगे, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन अब बहुत तगड़ी है। 7वें 8वें नंबर तक उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग डेप्थ है। और अगर आपकी यही बॉलिंग रही दुबई में तो फिर आपको ना, अगर पहले बैटिंग कर ली इंडिया ने तो वो 400 से कम में जो बात नहीं करने वाले, क्योंकि शुभमन गिल फॉर्म में है, विराट कोहली तो पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स करता है, उसने तो ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करने का। रोहित शर्मा भी जो है क्या पता कल चल जाए। उसके अलावा पांड्या है उनके पास, बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है भाई, केएल राहुल है और अक्षर पटेल भी है उनके पास, तो बहुत खतरनाक किस्म की बैटिंग है इंडिया की। पाकिस्तान की बात करें तो बैटिंग का कोई भरोसा नहीं भाई, चल गई तो चल जाएगी, ना चली तो नहीं चलेगी। ये ऐसी बैटिंग लाइनअप है जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं है, कब चल जाए और कब ना चले ये किसी को भी कोई पता नहीं है। तो इसके लिए आप सब ने कल 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टीवी ऑन रखने हैं और देखना है कि क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में अलाइव रहेगी या फिर इंडिया से बुरी तरह हार कर मुंह काला करके पाकिस्तान आ जाएगी और आखिरी मैच रावलपिंडी में बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलकर फिर अपने घर चली जाएगी। यानी घर तो है लेकिन अपने अपने घरों में बाकी प्लेयर जो है चले जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कौन सी टीम जीतेगी? ऑन द पेपर देखें तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बॉलिंग में भी स्ट्रॉन्ग है, शमी रिदम में आ चुके हैं। इसके अलावा बैटिंग तो इंडिया की हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही है। पाकिस्तान के पास एक बॉलिंग होती थी जो हम इंडिया को दिखाते थे, भाई ये लो हमारी बॉलिंग है, हमारी बॉलिंग और आपकी बैटिंग का मुकाबला होगा। लेकिन इस बार तो हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई, इस बार तो हम बस अल्लाह के आसरे पे हैं, अल्लाह के आसरे पर तो हम हमेशा रहते हैं, अल्लाह ही हमारी मदद करता है। लेकिन इस बार जो है ना बॉलिंग भी हमें कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान की सिवाय नसीम शाह के। तो फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे बॉलर से, यार थोड़ी जान मारनी है, थोड़ा अपना बताना है कि पाकिस्तानी बॉलिंग क्यों तगड़ी होती है, क्योंकि उसको परफॉर्म करना आता है किसी बड़े टूर्नामेंट में, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो आपने भी जो है
बड़ी जो है ना धुलाई करा दी थी और 300 का फटा लगवा दिया था। तो चलें देखते हैं क्या होता है 23 फरवरी संडे को दुबई में, और मैच के बाद आपको मिलेंगे और मैच के बाद की सूरत हाल हो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद मैं आपसे खुशी खुशी मिलूंगा, ना कि आपको रोता हुआ और गुस्से में मिलूंगा, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान टीम हारी तो पाकिस्तान टीम मेरा वो चेहरा देखेगी तो आज तक उसने मेरा वो चेहरा नहीं देखा होगा। इसलिए आपने इंडिया को हराना है और इस टूर्नामेंट में अलाइव रहना है।